आपके लाला असमय हमारी गौशाला में चले जाते हैं और हमारे बछड़ों को खोल के भाग जाते हैं और बछड़े गौ माता का सारा दूध पी जाते हैं। और जब हम दूध निकालने बैठते हैं तो एक बूंद दूध नहीं देती गौ माता। मैया ने कहा चोरे लाला, ये गोपी सही कह रही है। कन्हैया ने कहा मैया तेरी सौगंध खाकर कह रही हूँ, मोको तो ये भी नहीं पता कि या गोपी को घर कौन सी गली में, ये झूठ बोल रही है। एक गोपी ने कहा मैया आपके लाला कैसी कैसी करतूत करता है, आपको बताऊं। एक दिन की बात है, आपके लाला हमारे यहाँ गए, हमारे पति देव को जन्मदिन हो। एक गोपी कहने लगी जन्मोत्सव की खुशी में बड़े प्रेम से हमने खूब पकवान बनाए, न जाने कहाँ थे आपके लाला पहुँच गए। और कहने लगे भाभी जी क्या कर रही हो। हमने कही कि भोग बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए। कहने लगे पहले हमको जिमाओ। हमने नेक डांट दियो कि पहले भगवान के भोग लगेगो, फिर ब्राह्मण जीमेंगे, के बाद मिलेगो। तो आपके लाला कहने लगे हम तो बड़ो भगवान कौन आ गए। मैंने थोड़ी आंख दिखाई, डांट दी। तो लाला कहने लगे भाभी जी आज 13 ही नंबर है, आज तो कोई देखेंगे। और जन्मदिन की खुशी में मेरे पति और मैंने बढ़िया बढ़िया आनंद से भोजन पायो और रात को आराम से दोनों अपने कक्ष में सो गए। न जाने कहाँ थे 1 बजे आपके लाला हमारे कक्ष में पहुंच गए और बिन की दाढ़ी थे मेरी चुटिया को बांध करके और भाज गए। अब उनको प्यास लगी तो रात को जब वो 1:30 बजे उठे तो महाराज अब बिन की दाढ़ी थे मेरी चुटिया खींचे। मैंने कही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो कहने लगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। और महाराज जैसे तैसे करके हमने दिया जलाया और देखा बेचारे उनके आधे तो दाढ़ी के बाल ही टूट गए। ऐसो ऐसो उदम तुम्हारो लाला मचावे। एक ने कही मैया क्या बताऊं आपके लाला की करतूत। आपके लाला पूर्णमासी को व्रत कियो हमने तो पंजीरी बना रही हम, तो पंजीरी बनाते समय पहुंच गए। भाभी जी क्या कर रही हूँ। मैंने कही सत्यनारायण भगवान को व्रत है हमारो तो हम पंजीरी बना रहे हैं। सो महाराज बाहर जाकर के 2 कुत्ता के पिल्ला लाए उठा के और कुत्ता के पिल्लान को सत्यनारायण भगवान की चौकी पर बैठा दिए और कहे भाभी जी अपने ठाकुर जी के दर्शन तो कर लो। मैं दौड़ करके गई तो सत्यनारायण जी के सिंहासन पर तो कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं। ऐसो ऐसो तुम्हारो लाला उदम मचावे। मैया ने कहा हमारे घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है जो तुम्हारे घर में माखन चुरावे जाएगा। गोपियों ने कहा मैया देखो माखन की कमी और आपके लाला हमारे यहाँ आकर माखन खावे, हमें यह बात की कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपके लाला अपने साथ पूरी मंडली को लेकर के आवे। अरे फिर भी कोई बात नहीं, गाँव के पेट में तो जा रहे हो है माखन, मोर बंदरों को लावे तब भी हम कुछ नहीं कहें। लेकिन आपके लाला माखन के मटके को चट कर जाएं और फिर माखन के मटके उठाकर धड़ाम से जमीन पर फेंक दे में और मोचन पे दाव देकर के कहे नंद को लाला माखन चुरा कर जा रहे हो है, कोई माई के लाल में दम है तो पकड़ के बताओ। एक तो चोरी करे और ऊपर से सीना चोरी करे। भगवान की शिकायत कर रही हैं मैया एक तो लाला चोरी करता है ऊपर से सीना चोरी करता है। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा चोरे लाला तो इन बूढ़े ग्वालन को तंग करे है, इनको परेशान करे है। कन्हैया ने कहा मैया तेरी सौगंध खा करके कह रहे हो, मोको ते ये ना पतो कि इनको घर कौन सी गली में है। यही जबरदस्ती मुंह को बुलावे और मेरे मुख पर माखन लगा लगा करके चोर कह के मुंह को बदनाम करे हैं। भगवान कह रहे हैं इनको पतियारो करे मैं तस कर ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो हो न देंगी ब्याह। मैया ये चोर चोर कह कर के मुझे बदनाम करते हैं, ये मेरा विवाह नहीं होने देंगी। आज महाराज बड़ा दिव्य यहाँ पर माखन चुरीला का प्रसंग। अंत में मैया ने कन्हैया से कहा लाला आज के बाद तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैया ने कहा मैया, लाला ने कहा मैया अब कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के साथ खेलते खेलते यमुना के घाट पर पहुंचे और यमुना के तट पर पहुंच के भगवान ने विचार किया कि
ब्रज की रज की महिमा भी मुझे ही बनानी है। ब्रज की रज की बड़ी अद्भुत महिमा है, इसलिए आज भगवान ने ब्रज रज का मिट्टी का एक डला उठाया और अपने मुख में रख लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीति मात्रे न वेदया। ब्रज रज की महिमा बढ़ाने के लिए ही भगवान ने यह ब्रह्मांड घाट की लीला आज की है। ब्रज रज की ऐसी महिमा है सज्जनों, असाध्य रोग भी यदि किसी को हो जाए और वह ब्रज रज का सेवन करने लग जाए, मात्र भगवान की कृपा से, ब्रज रज की कृपा से उस रोगी का वह रोग मुक्त हो जाता है। महाराज ऐसी महिमा ब्रज रज की है कि ब्रज रज को विदेश में भी लोग अपने साथ लेकर के जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा अपने साथ ब्रज की रज रखते हैं। मृत्यु के समय यदि ब्रज रज शरीर को स्पर्श कर रही हो तो पक्की गारंटी है नरक नहीं जाना पड़ता है। जैसे तुलसी जी की महिमा है, ऐसे ही ब्रज रज की भी बड़ी महिमा है। भगवान ने ब्रज रज को अपने मुख में धारण किया। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तूने माटी खाई है, आज तेरी मैया को शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा कि यदि शिकायत करनी है तो भैया कोई मैं डरूं थोड़ी हूं, जाओ कर दो मैया को शिकायत। और भागे भागे ब्रजवासियों ने जाकर मैया यशोदा से कहा, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। भगवान का कान पकड़ लिया मैया यशोदा ने और कहा, चोरे लाला बड़ो शैतान है गयो, अरे मैंने सुने है तुम माटी खायो। मैया तेरी सौगंध खाकर कह रहे हो मैंने माटी नहीं खाई, और यदि तो को मुंह पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले। यदि माटी खाई होगी तो मेरे मुख में माटी के कुछ कण तो शेष रहे होंगे। मैया ने कहा चल खोल के दिखा अपना मुख, और भगवान ने अपना मुख जैसे ही खोला, आज मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने अपने मुख में करा दिया। आज मैया यशोदा को सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, तालाब, समुद्र, वृक्ष, जंगल, पर्वत, 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष सब मैया यशोदा को भगवान के मुख में ही दिख रहा है। मैया यशोदा को आज 7 द्वीपों का दर्शन भगवान के मुख में हो रहा है। 7 जम्बू द्वीप नजर आया, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष नजर आया, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नजर आया, और उत्तर प्रदेश में 84 कोस का ब्रजमंडल भी दिख रहा है, और ब्रजमंडल में नंदगांव नजर आ रहा है, और नंद महल के द्वार पर पीपल के वृक्ष के नीचे मैया यशोदा ने लाला का, कन्हैया का कान पकड़ रखा है। यह भी मैया यशोदा को मुख में ही दिख रहा है। मैया के तो नेत्र फटे रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। लाला अरे मैंने तेरे मुख में काका देखे, सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, नदी, नाले, तालाब, समुद्र, वृक्ष, जंगल, पर्वत सब तेरे मुख में ही देख लिए। अरे मैया तो को भ्रम है गयो, अरे मेरो नेक सो मुंह, मेरे मुख में इतना बड़ो समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे कहां से आएंगे। भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाकर एक बार मैया को ये संकेत दिया है कि मैया तेरे इस वात्सल्य में दुग्ध का पान अकेला मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर बैठा हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे दूध का पान कर रहा है। और जब मैया यशोदा ने कहा तो योग माया से कह करके भगवान ने सारी बातों की विस्मृति करवाई और पुनः मुख खोल करके दिखाया तो मैया को कुछ भी नहीं दिखा, साधारण बालक का मुख दिख रहा है। और महाराज इस प्रकार ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया।